चैप्टर हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बड़ा ही प्यारा सा, यूनिक सा और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गदर ये चैप्टर। जिसको ये समझ आ गया ना, वो आगे 11वीं 12वीं की जर्नी को आराम से स्मूथली क्रॉस इन कर लेगा। बट अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते हो तो आपको आगे तो प्रॉब्लम होगी, और अभी यार पेपर भी तो देना है। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर गोइंग टू बी रिफर्ड इन आवर एग्जामिनेशन हम कवर करेंगे। तो ये कार्बन किस खेत की मूली है, कार्बन इतना खास क्यों है, कार्बन है क्या, इस कार्बन के बारे में इतना ज्यादा क्यों बोला जा रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज इस कार्बन की दुनिया में जाएंगे और कार्बन कैसे कंपाउंड्स बनाएगा ये भी जानेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी सुपर डुपर इंटरेस्टिंग, फन, इंपॉर्टेंट एंड सबसे जरूरी बेटा, जब कार्बन नहीं आता ना तो हाल ये हो जाता है। और अगर आपको कार्बन अच्छे से समझ जाएगा तो आप बिल्कुल इस प्यारे से डायमंड की तरह चमकने लगोगे। जैसे बिफोर वर्कआउट आफ्टर वर्कआउट लाइफ कैसी हो जाती है, सो ऐसा ही होगा। बिफोर कार्बन की अंडरस्टैंडिंग आपकी हालत ये होने वाली है, एंड वंस यू आर क्लियर विद कार्बन, सो मैं चाहती हूँ मेरे सारे बच्चे डायमंड्स की तरह चमके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हर चीज अच्छे से कर पाए। सो फिर नेक काम में देरी ना करते हुए मैं शुरुआत कर रही हूँ। हमें चमकना है, मचाना है अगर, तो बेटा अभी जो कर रहे हैं वो ध्यान से है समझना। लो वॉइस का इश्यू, आई होप अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। क्लियर एवरीबडी? ओके, एक बार फिर भी थम्स अप दे दीजिए अगर आवाज बिल्कुल ठीक है तो। शुरुआत एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, विक्ट्री सिंबल या थम्स अप के साथ कर देते हैं शुरुआत। एंड स्टूडेंट्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे सारे वॉरियर्स अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की गलियों में घुसने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए 10th ग्रेड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने का। जो पोर्शन डिलीटेड है वो नहीं होगा। क्लियर? जो पोर्शन डिलीटेड है वो नहीं आने वाला है, मतलब हम अभी यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। कई बच्चों को ये डाउट है कि भाई मैम क्या आ रहा है एग्जाम में, इस चैप्टर में क्या डिलीटेड है, क्या आएगा। सो मैं अब आपको बता देती हूँ टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ओके, कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं बता दें। सबसे पहले कार्बन का बेसिक इंट्रोडक्शन, कार्बन कहाँ पाया जाता है, क्या होता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है। ओके, फिर कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, बॉन्डिंग इन कार्बन हम समझेंगे। क्लियर? बॉन्डिंग इन कार्बन हम समझेंगे। एंड देन कम्स वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की खासियत। ओके, कार्बन की खासियत, जो वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, वो ना एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर, सस्पेंस, रोमांस, हर चीज में आगे है कार्बन हमारा। सो कैसे ये कार्बन का एक वर्सेटाइल नेचर है, जैसे एक्टर्स का होता है वैसे इसी का। एंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसको भी हमें करना है। इन टॉपिक्स के बाद फिर हम बेटा कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, चेन्स फॉर्म में, ब्रांचेस और रिंग्स। ओके, इस हिसाब से ये चीजें यहाँ पर चलेंगी। एंड हाइड्रोकार्बन्स जानेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स जानेंगे, एंड यस लास्ट बट नॉट द लीस्ट होमोलॉगस सीरीज। क्या जानेंगे बेटा, होमोलॉगस सीरीज। तो ये सब कुछ है करना, टॉपिक सारे मैंने आपके बता दिए हैं, टॉपिक सारे हमने बता दिए हैं कौन से कवर है करने। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। कार्बन की खासियत क्या है, व्हाट मेक्स कार्बन यूनिक। कार्बन हमारे अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा कार्बन के बारे में हम इतना कुछ क्यों सीख रहे हैं, राइट। सो चलिए इन सवालों के जवाब हम ढूंढते हैं। बेटा कार्बन एटमॉस्फेयर में भी मिलेगा, कार्बन एटमॉस्फेयर में भी मिलेगा और अर्थ के क्रस्ट में भी मिलेगा, दोनों जगह ये मिलता है, पर बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में। बट कार्बन की एक खासियत है कि इतनी कम मात्रा में पाए जाने के बावजूद भी हर जगह फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है। बेटा कार्बन को अगर आप ढूंढने निकलो, खाने में कार्बन, दवाइयों में कार्बन, क्लोथ्स में कार्बन, फ्यूल्स में कार्बन, यू विल फाइंड इट एवरीवेयर। जो बच्चे कह रहे हैं लो वॉइस, मैंने अपनी पिच थोड़ी सी और बढ़ाई है, आई होप नाउ यू विल फील कंफर्टेबल। सो अर्थ क्रस्ट में कितना मिलेगा और एटमॉस्फेयर में कितना मिलेगा, हमारा कार्बन ये पता होना चाहिए बेटा। क्लियर एवरीबॉडी? यस। सो अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा 0.02% एंड एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा 0.03%। अर्थ क्रस्ट में 0.02%। ओके बेटा ये देख लीजिए, बहुत जरूरी है कहाँ पे कितना परसेंटेज पाया जाता है। आई होप अब आवाज ठीक लग रही हो। हाँ जी,
हाँ जी बच्चा लोग, अब आवाज ठीक लग रही हो? दिस इज फाइन नाउ होपफुली। यस, लो वॉइस की इश्यू बेटा लोग आई होप अब सॉल्व हो गई हो, क्योंकि आप लोगों को भी दिक्कत होगी, मुझे भी, अगर मेरी आवाज ही आप तक ना पहुंच पाए. ओके, सो नाउ द इश्यू ऑफ दिस वॉइस इज सॉल्व. सो आई होप मजेदार तरीके से कार्बन के बारे में चीजें जान लेते हैं यार. कार्बन भी कुछ खास है, अर्थ क्रस्ट में भी पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में भी कितना परसेंटेज है ये मैंने बता दिया है. ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा, कार्बन ना हर जगह, फूड में, खाने में, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स, फ्यूल्स, बहुत सारी जगहों पर कार्बन आपको नजर आएगा. क्लियर? तो हर जगह कार्बन घुसा हुआ है, हर जगह पे. क्लियर? यस. सो अर्थ क्रस्ट में भी, एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा. कहाँ कहाँ अलग अलग आइटम्स में ये पाया जाता है ये हमने जान लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा. कार्बन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है? कार्बन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है? ठीक है, तो बेटा पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल को भी जानेंगे, अगला चैप्टर वही है हमारा. बट हम सभी जानते हैं कि सारे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई किया जाता है. तो कार्बन की प्लेसमेंट बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट अबाउट कार्बन. इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कार्बन क्या है, कहाँ पाया जाता है. ठीक है, सो बेटा कार्बन 14th ग्रुप में मिलेगा, पीरियड नंबर होगा 2, सेकेंड पीरियड 14th ग्रुप, राइट. और ये एक पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये एक पी ब्लॉक एलिमेंट है. कार्बन मेटल है या नॉन मेटल? हम सभी जानते हैं कि कार्बन एक नॉन मेटल है. कार्बन एक नॉन मेटल है. सो कार्बन इज ए नॉन मेटल. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शेल में, एल शेल में 2 4. ओके, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो हैं 4. आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल? 4, यानी कि एल शेल है हमारी. ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा? एटॉमिक नंबर है 6. कार्बन हमारा छक्का ही मारता है जहां जाता है. ओके, सिक्सर मारता है. सो कार्बन इज अ नॉन मेटल विद एटॉमिक नंबर 6 एंड द एटॉमिक मास विल बी 12 U. ठीक है, एटॉमिक मास विल बी 12 U. क्लियर एवरीबडी? आ गई बात समझ में? तो कार्बन के बारे में ये सारी बातें दिमाग में फिट होनी बहुत जरूरी है बेटा, बहुत ही ज्यादा जरूरी. एक भी बात मिस नहीं कर सकते आप. ओके, सो क्या ये बात क्लियर है कार्बन की पोजीशनिंग पीरियोडिक टेबल में? यस एवरीबडी, बहुत ही बढ़िया. नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव फॉरवर्ड. बेटा कार्बन सुनते ही आपको लगता हो मैम कहाँ मिलेगा, कुछ कंपाउंड्स तो बताओ. आपने दूध का पनीर बनाया है, तो जब दूध का पनीर बनाते वक्त हम विनेगर डालते हैं, तो विनेगर कार्बन का ही कंपाउंड है बेटा, एसिटिक एसिड. सो आई होप दिस इज क्लियर. एसिटिक एसिड भी एक बड़ा ही प्यारा सा कंपाउंड है जो बहुत कॉमनली यूज्ड है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, एसिटिक एसिड. ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी दे रखा है और बॉइलिंग पॉइंट भी. इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, इसीलिए बता रही हूँ. एंड देन कम्स क्लोरोफॉर्म. मूवीज में देखा है ना, लड़कियों को बेहोश कर देते हैं सुंघा के, तो ये वही क्लोरोफॉर्म है. ओके, सो क्लोरोफॉर्म CHCl3 हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये भी कार्बन का ही कंपाउंड है बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे हो. एंड देन कम्स इथेनॉल. इथेनॉल तो आप सभी जानते ही हैं, इथेनॉल बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ भी है ना. सो इथेनॉल इज नथिंग बट एन अल्कोहल विच वी ऑल नो. एंड देन कम्स मीथेन, CH4 मीथेन बेटा हमारे LPG गैस सिलेंडर में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा मीथेन, विच इज CH4. एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन. एडवांस टॉपिक है 11th 12th में, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये हम एडवांस केमिस्ट्री में सीखेंगे. अभी के लिए बोर्ड एग्जाम में टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. तो दीज आर द कॉमनली यूज्ड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, इनके नाम पता होने चाहिए. Okay my dear students, and most importantly melting points and boiling points as well. Now let's move forward. Bonding in carbon. बेटा कार्बन के बारे में कुछ चीजें जाननी बड़ी जरूरी है. कार्बन ना सिंबल सभी जानते हैं C, है ना. तो ये जो कार्बन है, जैसे कि हमने कहा K शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में होंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन. L शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन. ये बात हम सभी जानते हैं. नाउ अंडरस्टैंड, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये बात हम सभी जानते हैं. कंपाउंड को बनाने के लिए ना, आयनिक कंपाउंड को बनाने या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ये हम सब जानते हैं. यहाँ पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? आउटर मोस्ट शेल में 4. तो कार्बन को अगर कंपाउंड बनाना है
या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दो या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, समझ रहे हो आप? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में, तो या तो गेन करो या फिर लूज करो, या तो गेन करो या फिर लूज करो। तो बेटा क्या होगा, क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? एडवांस केमिस्ट्री में कैसे अल्यूमिनियम कार्बाइड फॉर्म होता है, बेरिलियम कार्बाइड फॉर्म होता है, ये हम सीखेंगे। अभी के लिए अपने को ये समझना है कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना नामुमकिन है, और हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बात बनेगी। कैसे बात बनेगी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनेगी बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम कह सकते हैं लेना देना नहीं है, शेयर करना है। सो बेटा एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 होने की वजह से, समझ रहे हो, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके, therefore to attain nearest noble gas configuration कार्बन के पास 3 ऑप्शंस है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन ज्यादातर क्या करेगा बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके दिखाएगा। क्या करके दिखाएगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा हमारा कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बन जाएगा? कोवेलेंट कंपाउंड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हम कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और जो कंपाउंड बनेगा उससे कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है बेटा? आयोनिक कंपाउंड बनता है। आयोनिक बॉन्ड बनेगा और जो कंपाउंड होगा वो आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत जरूरी बात है बेटा ये, ठीक है। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। क्लियर एवरीबडी? बहुत ही बढ़िया, ये बात हम समझ गए हैं। अब ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इनके बारे में हम क्या जानते हैं मैम? आयनिक कंपाउंड्स आपने बताया, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेन देन से हो जाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं बेटा? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा अपने को ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? जब कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। ये ऐसे बनते हैं। और चीज क्या है भाई? और बेटा इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स है वो काफी कम होंगे। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ये पॉइंट्स भी अपने को पता होने चाहिए। बेटा एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स? क्लियर है एवरीबडी? आई होप नो इशू इन दिस एट ऑल। हाँ जी बेटा, समझ गए हम? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ओके, यस। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में हमने ये बात अच्छे से जान ली है। ओके, एक सेकेंड। सो गाइस कोवेलेंट कंपाउंड्स की और प्रॉपर्टीज बताइएगा जब तक मैं इसको ठीक करती हूँ। जस्ट ए सेकेंड। हाँ जी, वेलकम टू नोट। ओके, सो बेटा जल्दी से कोवेलेंट कंपाउंड्स की मैं चाहूंगी कि प्रॉपर्टीज आ जाए। आइए समृद्धि मैम प्लीज। यस, थैंक यू सो मच। ओके, सो गाइस कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज जैसे कि मैं कह रही थी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बातें पता होनी चाहिए बेटा। जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो जनरली सॉलिड्स होते हैं, बट वेयरएज यहाँ पर ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी होते हैं, ठीक है। ज्यादातर सॉफ्ट, ब्रिटल भी हो सकते हैं ये। सो हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी यहाँ पर ये हो सकते हैं अगर हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड्स की। राइट माय डियर स्टूडेंट्स? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। बच्चे काफी चीजों को जानते हुए एंड आई एम हैप्पी टू सी दिस, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स ना बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैटेयन है, एनायन है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का भी बढ़ेगा हमारा। हम देख सकते हैं कि दो ऑपोजिट चार्जेस है ना, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, जिस वजह से हम कहेंगे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स बेटा पता होने चाहिए रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्लियर एवरीबडी? बहुत ही बढ़िया।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और जानते हैं। ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना बेटा, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये कैसे बनेंगे? कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं जाना, कोवलेंट कंपाउंड में क्या बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये कैसे बनेगा? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप बोलोगे मैम कैसे, जरा बताना। एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे कंपाउंड बनाएगा? H2 बना रहे हैं बेटा, क्या बना रहे हैं? H2। देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर H2 बॉन्ड बनाने के लिए देखो कैसे ये यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन से ले लेता है। समझ रहे हो? अब यहां पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ओके, पेयरिंग ऑफ, यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, एक पेयर हो गया तो यहां पर सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? सिंगल बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? पहला हमारा जिसका एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। पहला हमारा है ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। H2 का एग्जांपल यहाँ आपको दे रखा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कैसे मिलकर कंपाउंड बनाता है। ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है बेटा। अब आप बोलोगे मैम ये कौन किससे मिलेगा, कैसे पता चले? आयनिक कंपाउंड्स में मेटल और नॉन मेटल मिल जाते हैं, और कोवलेंट में नॉन मेटल और नॉन मेटल की बीच की ये साझेदारी होती है। वी ऑल शुड नो दिस, ठीक है। ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बीच में हो रहे हैं? नॉन मेटल के बीच में ही हो रहे हैं। सो क्लियर एवरीबडी? बीच बीच में वॉइस स्लो हो रहा है, आई विल बी मोर केयरफुल, ठीक है। यस, सो नॉन मेटल के बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम सिंगल बॉन्ड तो हो गया, और बताओ। अगला होगा बेटा डबल बॉन्ड। एक बच्चा पूछ रहा है कोवलेंट बॉन्ड का मीनिंग, तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड का मीनिंग अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो लिखा है मैंने, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब, यस, बहुत ही बढ़िया। नॉन मेटल के बीच में ये फॉर्म होता है। एक हमने एग्जाम्पल देखा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का, जो कि है H2। आगे बढ़ते हैं, डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल देखो भाई, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। यहां पर भी पेयर्स शेयर होंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखना यहां पर कैसे शेयर। O2 बना रहे हैं हम लोग, क्या बना रहे हैं? O2, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सुनते बेटा तुम्हें पता होना चाहिए 2,6 क्या है? 2,6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताने आने जरूरी है। कैसे बनाए मैम? H2 तो बड़ा इजी था, आगे बढ़ गए तो डर लगता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए एक सिंपल सी बात है, उसका कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, उतने यहाँ पर आपको क्या करने हैं? क्रॉस लगाने हैं। यू कैन यूज क्रॉस और डॉट, दोनों ही, ठीक है। तो देखो अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में मैं चाहूं तो ऐसे डॉट्स के फॉर्म में भी चीजों को प्रेजेंट कर सकती हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के, एक और ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। अब स्टेबिलिटी चाहिए, कंपाउंड बनाना है, कैसे बनाए भाई? कैसे बनाए? तो हम यहाँ पर करेंगे शेयरिंग। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेते हैं, ये लो, ठीक है। समझ रहे हैं हम बात को? तो ऐसे शेयर। अब इसे भी चाहिए भाई, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लो। तो देखो जरा बॉन्ड बन रहा है कि नहीं? यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर हुए हैं, तो ये बन गया डबल बॉन्ड। क्या बन गया? डबल बॉन्ड। तो बेटा ये डाइवेलेंट एटम है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा डाइवेलेंट एटम है। तो बेटा ये लॉजिक जो नहीं समझेगा उसे काफी दिक्कत हो सकती है, काफी दिक्कतों का उसका सामना करना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप भी कराएंगे, सबर रखो राधिका, बिल्कुल कराएंगे। क्लियर? सो आई होप ये समझ गए हो बात को, एग्जाम में ड्रॉ कर लोगे ऑक्सीजन आइटम्स। क्लियर एवरीबॉडी? यस, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। कौन से बॉन्ड की तरफ? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बेटा ये जो नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन से मिलता है तो जो N2 बनता है ना, ये N2 ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल है बेटा, नाइट्रोजन क्या करेंगे? आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो बना लो 5। जैसे यहाँ पर 2 रख देते हैं, यहाँ पे 3 रख देते हैं, इधर भी नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 रख देते हैं, यहाँ पर 3 रख देते हैं, ठीक है। अब स्टेबिलिटी का अगर 5 है आउटर मोस्ट शेल में, है ना, जैसे 2,5 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आउटर मोस्ट शेल में 5 है, तो सिंपल सी बात है, अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो करना क्या है? 5 तो यहाँ है, 3 इसके पास से ले लेता है, 5 तो यहाँ है, 3 इसके पास से यहाँ ऐसे ले लिए। सिमिलरली 5 यहाँ है, 3 इसके पास से यहाँ ले लिए।
सेम चीज यहां पर ड्रॉ कर रखिए. यू कैन यूज डॉट्स और यू कैन यूज क्रॉस एज वेल. ये रहा एग्जाम्पल ट्रिपल बॉन्ड का जो कि है N2. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बन गया 3 बॉन्ड. दिख रहे हैं साफ यहाँ पे? बिल्कुल दिख रहे हैं भाई. तो ये बन गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड. सो कोवलेंट बॉन्ड्स 3 तरह के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल. क्लियर? क्वाड्रुपल बॉन्ड ये फॉर्म नहीं करेगा. आगे जाके एडवांस केमिस्ट्री में आप ये बात जान लोगे. सो स्टूडेंट्स, कार्बन की खासियत क्या है? ओके, ये अब हमें जानना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है. हमने कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है जान लिया है. हमने कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है जान लिया है. अब आगे बढ़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग सा काम करते हैं. ये कार्बन इतना खास क्यों है मैम? ठीक है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड हमें समझ आ गया है. कार्बन इतना खास क्यों है? कार्बन कंपाउंड्स बनाता है ना. बिल्कुल बनाता है. जो कार्बन कंपाउंड्स बनाता है ना, उनका एक नाम रखा गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्या नाम रखा गया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तभी तो कार्बन के कंपाउंड्स पर एक किताब है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हम सभी जानते हैं कि नहीं? यस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब अपने को करना ये है कि कार्बन जो कंपाउंड्स बनाता है उन्हें क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आएगा क्या नहीं आएगा. हमारी एनसीईआरटी में ये टेबल, ये बॉक्स दे रखा है बेटा, जो बहुत ही ज्यादा है जरूरी, जो बहुत ही ज्यादा है जरूरी. ठीक है, इस बॉक्स से बहुत सारे सवाल आने के चांसेस हैं. तो जैसे कि मैंने आप सभी से कहा कि कार्बन है कुछ खास, कार्बन है कुछ खास, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें होनी चाहिए पता. ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें होनी चाहिए पता. क्यों है ये इतना खास? तो सभी जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, 4 पॉइंट है जो याद रखने ही है. तो बताओ, कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है. कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंसी इसकी एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है. ठीक है, कैटिनेशन इसकी बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है. आइसोमेरिज्म एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, आइसोमेरिज्म. पॉलीमराइजेशन भी आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो जो टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए. राइट माय डियर स्टूडेंट्स? यस. सो पॉलीमराइजेशन भी एक प्रॉपर्टी है. कैसे? बहुत सारे यूनिट्स बना लेते हैं, है ना, मोनोमर को जोड़ जोड़ के कैसे पॉलीमराइजेशन हो जाएगा. क्लियर एवरीबडी? कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी, आइसोमेरिज्म, और बताइए कोई प्रॉपर्टी? कोवलेंसी तो है ही, है ना. सो ये प्रॉपर्टीज, ये कोवलेंसी, टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी मतलब इसकी वैलेंसी 4 होती है ना. कार्बन की वैलेंसी 4 है. ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं बेटा जो तुम्हें कार्बन को खास बनाती है. क्या बनाती है? कार्बन को खास बनाती है. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? और जानेंगे कार्बन किस किस से दोस्ती करेगा, कैसे दोस्ती करेगा, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनाएगा. इतने कंपाउंड बना डालता है, इतने कंपाउंड बना डालता है कि क्या बताओ. ठीक है, टेट्रावेलेंसी क्या है, कैटिनेशन क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है, ये चीजें भी पता होनी बहुत ज्यादा है जरूरी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार ये जो बॉक्स का जिक्र मैं कर रही थी इसको समझने की हम कोशिश करते हैं. ओके, देखो, 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन कार्बन, दैट इज टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन. ये खास है, टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन. ये क्या होता है बताती हूं मैं. ठीक है, बताती हूँ. इसी वजह से पुट टुगेदर गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. इस वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो बहुत सारे बन जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं. तो कार्बन के ज्यादा कंपाउंड्स बनने का कारण क्या है? टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन. क्या है बेटा? टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज टेट्रावेलेंसी, व्हाट इज कैटिनेशन. ठीक है, उस बात को समझेंगे, फिर आगे के इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी पेपर में आ सकता है. 100% चांसेस है ये सवाल पेपर में आए कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना सकता है, क्या खासियत है कार्बन में. तो कार्बन की खासियत है बेटा टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन. तो जल्दी से पहले बता देती हूँ व्हाट इज कैटिनेशन. कैटिनेशन सुनते ही डेफिनेशन देख के घबरा जाओगे तुम, मैम पता नहीं क्या है. सिंपल सी बात है, 2 वर्ड है जो याद रखने हैं, सेल्फ लिंकिंग. क्या याद रखने हैं? सेल्फ लिंकिंग. कार्बन में ना बेटा एक यूनिक एबिलिटी होती है टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन. कार्बन दूसरे कार्बन एटम से जुड़ जाता है रे. क्या करता है? कार्बन दूसरे कार्बन एटम से जुड़ जाता है. And this give rise to large number of molecules. बहुत सारे molecules बनते हैं. इसी प्रॉपर्टी को, खुद से ही जुड़ जाने की प्रॉपर्टी को, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन. These compounds may have long chains of carbon, branched chains of carbon, और even carbon atoms arranged in rings. तो ये बात समझाती हूँ मैं आपको, देखिएगा जरा. कैटिनेशन सुनते ही ये याद रखो, हम इंसान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ह्यूमन बींग्स. सेम, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन. ठीक है, कार्बन कार्बन से जब हाथ मिलाता है, सेल्फ लिंकिंग. ये पॉइंट आपको याद रखना है,
सेल्फ लिंकिंग, ठीक है। कार्बन कार्बन से जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा मैम? 3 तरीकों से। एक होता है बेटा ऐसे, सीधा सीधा चेन बना दी, सीधा सीधा चेन बना दी, तो इसे हम कहते हैं चेन। फिर हो सकता है बेटा ब्रांच्ड। ब्रांच्ड क्या होता है? जरूरी थोड़ी कार्बन से सीधे सीधे जाए, ऐसे भी जा सकते हैं, समझ रहे हो, ब्रांच्ड। और फिर तीसरा क्या है बेटा? तीसरा क्या है? रिंग फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में? रिंग्स के फॉर्मेट में, समझ रहे हो। कार्बन ऐसे रिंग, क्लोज्ड साइक्लिक फॉर्म में, रिंग फॉर्म में ये फॉर्म हो सकते हैं। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं कैसे कैसे फॉर्म होंगे? चेन फॉर्म में, ब्रांच्ड फॉर्म में, या फिर रिंग में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा कैटिनेशन सुनते ही सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है ये कार्बन की, कार्बन से ही जुड़ने की। क्लियर एवरीबॉडी? यस। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कैटिनेशन को हमने समझा है, ये बात याद रख लेना। ओके हाथ जोड़ने वाली बात आपको याद रख लोगे तो इट विल बी एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो कैटिनेशन को समझने का तरीका बिल्कुल क्लियर है। एक यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन ही कार्बन से जुड़ जाता है, इसी को हम कहते हैं कैटिनेशन। आई होप कैटिनेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं टेट्रावेलेंसी की तरफ। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम? टेट्रावेलेंसी। ये तो बहुत आसान है। मोनो मतलब सिंगल एक, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा? 4। कितनी है? 4। तो ये बन जाएगा, इसके पास है टेट्रावेलेंसी की कैपेसिटी, एबिलिटी। क्या है इसकी प्रॉपर्टी खास? जो कि है टेट्रावेलेंसी। हाँ जी बच्चा लोग, क्लियर? देखिए टेट्रावेलेंसी में क्या होता है, कार्बन जो है जरूरी थोड़ी है सिर्फ कार्बन से ही जुड़े। कार्बन जरूरी थोड़ी है सिर्फ कार्बन से ही जुड़े। किससे जुड़ सकता है वो? नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, सल्फर से, क्लोरीन से, बहुत सारे अदर एलिमेंट से जुड़ सकता है, हाँ या ना? तो यही इसको खास बनाता है। कार्बन की प्रॉपर्टी 4 वैलेंसी होने की वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। तो कोवलेंसी है इसमें। करना क्या है? कार्बन के जो 4 है 4 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। किससे जुड़ सकता है? 4 हाइड्रोजन से। तो कार्बन हाइड्रोजन से दोस्ती कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है। सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से क्या, ऑक्सीजन से भी कर सकता है। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी डिफरेंट थिंग्स, कितने सारे कंपाउंड से बना सकता है। ओके कार्बन डाइसल्फाइड बना सकता है, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड से बना सकता है। CCl4 है ना, वो जो क्लोरोफॉर्म था CHCl3। तो आप समझ रहे हो बेटा कार्बन कैसे अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है, कैसे कार्बन की जो वैलेंसी है ना 4 वो सेटिस्फाई होनी चाहिए बस। सो दिस इज नथिंग बट टेट्रावेलेंसी, दिस इज नथिंग बट टेट्रावेलेंसी। ओके इस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बना सकता है। यस बहुत ही बढ़िया। सो माय डियर स्टूडेंट्स एक बात बताऊं, कार्बन के पास जैसे कि 4 हाथ कह सकते हो आप, या 4 इसकी वैलेंसी है, 4 बॉन्ड से बना सकता है किसी और के साथ, वैसे ही हमने भी तो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है और इतने सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 800K सब्सक्राइबर्स। मैंने जब आप समृद्धि मैम पढ़ा रही तो 799 देखे जरूर थे, बट आई एम हैप्पी कि 800K मतलब 800K सब्सक्राइबर्स। ओ माय गॉड, एक एक बच्चे को थैंक यू तो नहीं बोल पाएंगे, पर सबके साथ बॉन्ड निराला है, अनोखा है, प्यारा है, और ये साथ हमेशा यूं ही बना रहेगा। और हमने जो ये जोड़ी बनाई है, ये हाथ, ये साथ, ये प्यार कभी छूटने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये प्यार, ये दिल, ये स्माइल्स, ये खुशी, ये डाउट्स और ये एग्जाम्स, इन सभी को हम साथ मिलकर इनका हम सामना करेंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स? सो कैटिनेशन क्लियर है, टेट्रावेलेंसी क्लियर है। ओके अब और भी कुछ चीजें हमें जाननी होंगी, जैसे कि मैंने आपको एक पॉइंट बताया पॉलीमराइजेशन। क्या बताया? पॉलीमराइजेशन। एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए बेटा इसका, ठीक है। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जो मोनोमर्स होते हैं ना, मोनो मतलब सिंगल, मर मतलब यूनिट, मर मतलब यूनिट। सिमिलरली पॉलीमराइजेशन में पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब मेनी। तुम कैटिनेशन देख रहे हो, उससे चेन जो बनती जा रही है, ऐसे 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 चेन जो बनती चली जा रही है, देख रहे हो, एक ही यूनिट ऐसे रेप्लिकेट होता चला जाए, एक ही यूनिट ऐसे रेप्लिकेट होता चला जाए। समझ रहे हो आप? एक ही यूनिट ऐसे रेप्लिकेट होता चला जाए, यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, तो ये पॉलीमराइजेशन है।
पॉलीथीन, पॉलीथिलीन, बहुत सारे अलग अलग अपने यहाँ पर कंपाउंड्स होते हैं. क्लियर एवरीबडी? यस. सो बेटा पॉलीमराइजेशन इज नथिंग बट एक ऐसे प्रोसेस में जिसमें मोनोमर्स यूनिट्स जुड़ते चले जाते हैं, इट इज नथिंग बट पॉलीमराइजेशन. अब सबसे जरूरी आ जाता है एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो कि है आइसोमेरिज्म, जो गदर मचा देती है. आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा? सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला, या फिर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख सकते हो यहाँ पे. सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर अलग रहेगा. डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा. एक ही चीज को बनाने का तरीका अलग अलग है. सेम केमिकल फॉर्मूला सेम दिखेगा पर बनाने का तरीका अलग होगा, तो वो बन जाएगा आइसोमेरिज्म. क्या बन जाएगा? आइसोमेरिज्म. ठीक है. तो आप बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको एक तरीके से नहीं अलग तरीके से भी बना सकते हो. क्लियर एवरीबडी? यस. तो अब हम जो करेंगे वो होगा कुछ खास, और वो ये है बेटा, ठीक है, आइसोमेरिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स हमें देखने पड़ेंगे. आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स देखने के लिए ये जो प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको जानने के लिए, समझने के लिए एक चीज जाननी जरूरी है जो कि है हाइड्रोकार्बन्स. क्या है बेटा ये? हाइड्रोकार्बन्स. कार्बन जब हाइड्रोजन से दोस्ती करता है तो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं. ये जो मैंने CH4 बनाया यहाँ पर, अगर हम एग्जाम्पल बताऊं, मीथेन CH4, ये एक हाइड्रोकार्बन है. ये एक हाइड्रोकार्बन है. कार्बन और हाइड्रोजन साथ में मिलके बना लेते हैं हाइड्रोकार्बन. ठीक है. अब ये जरूरी थोड़ी एक ही कार्बन दूसरे के साथ जुड़ जाए, है ना. तो बेटा ये जो हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके कंपाउंड बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन मिलके. अब आप बोलोगे मैम अगर एक कार्बन हो, इफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा? तो बेटा उसका कार्बन का नाम हम रख देंगे मिथ. क्या रखेंगे? मिथ. कंपाउंड का नाम जब रखना पड़ेगा मिथ रखना पड़ेगा. ठीक है. और फिर अगर n इज इक्वल टू 2 हो तो इथ, n इज इक्वल टू 3 हो तो प्रोप, n इज इक्वल टू 4 हो तो ब्यूट, n इज इक्वल टू 5 हो तो पेंट, n इज इक्वल टू 6 हो तो हेक्स. ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली n इज इक्वल टू 7, सेप्ट बोलते हैं कई बार, हेप्ट भी चलता है बेटा यहाँ पर, हेप्ट. ओके. n इज इक्वल टू 8, ऑक्ट. तो सेप्ट से ज्यादा जो हमारे लिए चलता है वो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट डू यू कॉल हेप्ट. ओके. n इज इक्वल टू 9 में नन चलता है और n इज इक्वल टू 10 में डेकागन ऐसे. ठीक है. सो ये नाम पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब मजेदार खेल होगा. हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो हम जानेंगे, जो कि है बहुत ज्यादा जरूरी. ठीक है. हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना बेटा, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनके बारे में आपको कुछ चीजें जाननी बड़ी जरूरी है. हाइड्रोजन और कार्बन की जो दोस्ती है, एक कार्बन हो तो क्या नाम है, 2 हो तो क्या है. ठीक है. अब ना हाइड्रोकार्बन्स में हमें टाइप्स जानने होंगे. क्या जानने होंगे? टाइप्स. हाइड्रोकार्बन्स में जो टाइप्स होते हैं वो 2 होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. अब आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा, जो हम सबको आना ही चाहिए. राइट और रॉन्ग? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होगा बेटा, बिल्कुल होगा, डोंट वरी. एलोट्रोप के कॉन्सेप्ट को मिस करने का कोई इरादा नहीं है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जरूरी इतना ज्यादा है, एलोट्रोप्स तो होना ही. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन हाइड्रोजन से दोस्ती कर लेता है, ओके, तो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो 2 अलग अलग तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. क्लियर एवरीबॉडी? अब इनके बारे में बहुत कुछ हमें है जानना, तो उससे पहले एल्केन्स, एल्काइंस ये जानना जरूरी है. ये समझ गए तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी समझ गए. ये जो कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाते हैं, जब ये मिलते हैं तो ये गदर मचाते हैं. जैसे कि मैंने कहा, अगर बेटा सिंगल बॉन्ड बने कार्बन और कार्बन के बीच में तो वो एल्केन कहलाएगा. अगर डबल बॉन्ड बन जाए तो वो एल्कीन कहलाएंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो वो एल्काइंस. तो ये मैं बॉन्ड बता रही हूँ, टाइप ऑफ बॉन्ड.
कौन सा बनेगा? एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स में डबल और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड, ये सभी जानते हैं। अब हमें इनका जनरल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? जनरल फॉर्मूला। बताइए जरा, सबको आते हैं कि नहीं? सिंपल है, CnH2n, तीनों जगह लिख लो, CnH2n, CnH2n लिख लिया। एल्केन्स में +2 कर दो, एल्काइंस में -2, एल्केन्स में +2 और एल्काइंस में -2। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डू एवरीबडी नोज दिस? क्या ये जनरल फॉर्मूला और ये लॉजिक सबको पता है? हाँ या ना? अगर पता है तो बात बन जाएगी। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में फर्क तो यूं मस्ती में हम कर लेंगे। क्लियर? देखिएगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या फर्क है, एग्जाम में आने के पूरे 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 चांसेस है। सो गाइस, सबसे पहला फर्क बता देती हूँ। सैचुरेटेड में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन्स होते हैं, हाँ या ना? और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है ना, आप कुछ कर नहीं सकते, एडिशन नहीं कर सकते, ठीक है? एडिशन नहीं हो सकता, आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। एडिशन रिएक्शन कैन नॉट बी डन एट ऑल, एडिशन रिएक्शन कैन नॉट बी डन। आप कुछ इसमें ना बॉन्ड को तोड़ के कुछ ऐड नहीं कर, बट वेयर यहाँ पर एडिशन इज पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? डबल को तोड़ सकते हो आप, ब्रेक कर सकते हो आप, और कुछ ऐड कर सकते हो। वेयर यहाँ पर भी ट्रिपल को तोड़ सकते हो, they can be broken easily, they can be broken and something can be added, ठीक है? they can be broken और आप कुछ ऐड कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बहुत कुछ इनके साथ हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क बताइएगा जरा। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क बताइएगा बेटा। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्केन्स एल्काइल ग्रुप्स होते हैं बेटा, ओके? यस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में और क्या फर्क जानते हो? एल्केन्स बना के देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको मीथेन बना के दिया, इथेन बना लेते हैं। चलो, दो कार्बन और ऐसे हाइड्रोजन। सब आप बोलोगे मैम कैसे पता चला आपको कि यही सही है, इथेन का यही सही है? कैसे पता चलेगा? फॉर्मूला लो, जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2 होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर मुझे दो कार्बन N = 2 इथ करना है तो C2H2 × 2+2, ठीक है? CnH2n+2 ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया और यहां से बन जाएगा हमारा C2H6। क्या बन गया? C2H6। तो इस प्रकार से अगर नाम दिया जाए तो बॉन्ड बना सकते हैं, हाँ या ना? सो बेटा यहां पर आप लिख सकते हो कि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, रिएक्टिव अनरिएक्टिव का भी बहुत फर्क है। ये ना केमिकली कम रिएक्टिव है और वेराज दे बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत कंपाउंड्स बना सकते हैं। क्लियर? तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क पता होना चाहिए। एल्कीन और एल्काइन वाली बात, ठीक है? एक एक एल्कीन बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड। बेटा आपको हमेशा याद रखना है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई, कार्बन की हाइड्रोजन बिल्कुल बढ़िया तरीके से जोड़ना आना चाहिए, ठीक है? इसका नाम बताना बेटा क्या है, जल्दी से बताओ इसका नाम क्या है? क्विकली टेल मी, नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, इसका नाम बताइएगा क्विकली। आई नीड एन आंसर, फास्ट फास्ट जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर बताइए। जो स्ट्रक्चर बना है इसका नाम क्या है? आपको पेपर में बेटा नाम पूछ के, आपको पेपर में नाम पूछेंगे, ठीक है? स्ट्रक्चर देके नाम पूछ सकते हैं, नाम देके स्ट्रक्चर बनाने को कह सकते हैं। सो व्हाट इज हियर एग्जैक्टली, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी बेटा, होमोलॉगस सीरीज भी आएगा, एग्जांपल्स बता रहे हैं बेटा, ठीक है? देखो एग्जाम्पल बना के दे रहे हैं। सो क्विकली टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं बेटा, 3 कार्बन यहाँ पर आपको दिख गए हैं, तो ये बन गया हमारा प्रोपीन। क्या बन गया है? प्रोपीन। सिमिलरली हम अगर ट्रिपल बॉन्ड बना ले, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने हमारे पास यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें आने चाहिए हाइड्रोजन कार्बन। तो देखिए अब इसका नाम बताइएगा, ये बन जाएगा प्रोपाइन। क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। अगर आपको इसका जनरल फॉर्मूला लिखना है तो CnH2n-2, CnH2n-2। देख रहे हो अब हाइड्रोजन 4 हैं, बिल्कुल हैं, तो ये बन जाएगा C3H4। क्लियर एवरीबडी? इस प्रकार से आपको कंपाउंड्स बनाने, स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। सो टेल मी नाउ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच का फर्क क्लियर हो चुका है?
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच का फर्क क्लियर हो चुका है. सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड्स वाले हमारे एल्केन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स वाले एल्कीन्स और एल्काइन्स होते हैं. एग्जांपल्स मैंने दिए हैं. हाँ जी, क्लियर है तो बता दीजिएगा जरा. बीच बीच में लो आ रही है भाई, इस माइक का मैं क्या करूं. अब देखो एवरीबडी, इज दिस फाइन नाउ? हाँ जी, एक बार वॉइस ओपी बोल दीजिएगा अगर सब ठीक है तो. आई एम हैप्पी कि बच्चों ने चीजें कर रखी है और कंपाउंड्स बढ़िया तरीके से नाम बता रहे हैं. एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का आपको ठीक ठाक समझ यहाँ पर हो चुकी है. आई एम हैप्पी टू सी दिस. और एग्जांपल्स के लिए देखो मैंने यहाँ पर ये जो टेबल दे रखा है, n इज इक्वल टू 1 तो मिथेन, n इज इक्वल टू 2 इथेन, n इक्वल टू 2 इथेन, n इक्वल टू 3 प्रोपेन, 4 अगर बन गया ब्यूटेन, 5 अगर बन गया पेंटेन, अगर 6 कार्बन तो हेक्सेन. तो ये आपको टेक्स्ट बुक में भी दे रखा होगा. हाँ जी, आइसोमर्स बताएंगे बेटा कैसे बनेंगे, बिल्कुल बताते हैं, आइसोमर्स बताते हैं, कोई इशू नहीं है. तो मैंने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज कार्बन की खासियत बता ही दी है, हाँ या ना? यस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड वन थिंग. बहुत जरूरी है एक चीज को जानना, बहुत जरूरी है एक चीज को जानना, और वो चीज ये है, ये ऐसे कंपाउंड्स हम बनाते चले जाएंगे, नाम देख के स्ट्रक्चर बना लेंगे, स्ट्रक्चर देख के नाम लिख लेंगे, है ना. जनरल फॉर्मूला हमें बनाना आ गया है, जनरल फॉर्मूला हमें बनाना आ गया है. वॉइस ओपी को ना, इसीलिए मैंने दोबारा से माइक हाथ में ले लिया है. सो आपके लिए हम हाथ पकड़ के माइक से पढ़ा लेंगे, ठीक है. आई होप नाउ इट इज क्लियर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया. अब आपको एक बहुत ज़रूरी बात मुझे बतानी है, वो ये है बेटा, जो कि मैं आपको बता रही थी, ये जो टेबल है इसके बारे में. ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना रहा है कार्बन, ये बात हमें समझ आ गई. कैसे बना रहा है ये भी समझ आ गई, हाँ या ना. सो अब बेटा, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं. मेनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन चेन्स. तो कार्बन जरूरी नहीं सिर्फ कार्बन से जुड़े, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ भी ये जुड़ सकता है. बेटा ये चीज ध्यान रखो, जनरली लोग समझते थे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ये कहाँ, बहुत सिंपली तरीके से जानते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस. प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, अर्थ क्रस्ट से निकलेंगे, वो हो जाएंगे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बट ऐसा नहीं था. एक बंदा था जिसने इस बात को झूठ साबित किया. ऑर्गेनिक मतलब नेचर, प्लांट्स, खेती बाड़ी, हम सोचते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसे ही मिलेंगे, बट बेटा जरूरी नहीं है. एक साइंटिस्ट ने लैबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया, वही है होलर, ठीक है. एक वाइटल, इट वाज पोस्टुलेटेड दैट वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस. ऐसा माना जाता था एक वाइटल फोर्स चाहिए. क्या चाहिए? एक वाइटल फोर्स. ये टेबल बहुत जरूरी है बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमें लगा कि भाई प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स अपने नेचर से, वाइटल फोर्स से बनने वाले, बट ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि होलर ने एक काम कर दिखाया था. सो डू यू गाइज नो अबाउट होलर सिंथेसिस? क्या आप जानते हो फ्रेडरिक होलर ने क्या करके दिखाया था? सो स्टूडेंट्स, वी नीड टू नो दैट फ्रेडरिक होलर ने बहुत बढ़िया तरीके से लैबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया. किससे बनाया, क्या बनाया, कब बनाया? 1828 में उन्होंने क्या किया, यूरिया, ठीक है, बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट. अमोनियम साइनेट को हीट करने पर उन्हें यूरिया की प्राप्ति हुई. सो बेटा समझो इस बात को, होलर सिंथेसिस के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है. कंपाउंड कौन सा है? यूरिया. बहुत बढ़िया बच्चे आंसर देते हुए. और ये अमोनियम साइनेट से बना था. किससे बना था? अमोनियम साइनेट, NH4CNO, अमोनियम साइनेट, ठीक है. इससे बना हमारा यूरिया. क्लियर एवरीबडी? बहुत ही बढ़िया. एंड नाउ बेटा, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं इनके बारे में ये बात पता होनी बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, आराम से आसानी से ये बनाए जा सकते हैं. ओके. सो बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पोर्शन बहुत ज़्यादा डिलीटेड है, पर हर लाइन जो है ना एनसीईआरटी में, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर टेबल इंपॉर्टेंट है, जितना आपके सिलेबस में है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये बात आपको समझनी. यूरिया को होलर ने लैबोरेटरी में बनाया. किससे बनाया? अमोनियम साइनेट से बनाया. ये पेपर में सवाल पूछ सकते हैं आपसे. ओके. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं हमें पता है, बहुत सारे कंपाउंड्स क्यों बनते हैं ये हमें पता है. क्यों? टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की वजह से, है ना. यस. सो बेटा बहुत बढ़िया तरीके से हमने कुछ चीजें जानी है. वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्यों है ये भी हमने जाना, है ना. कार्बन वर्सेटाइल नेचर क्यों है, वो सारी प्रॉपर्टीज हमने समझी हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है अभी तक की कहानी?
फंक्शनल ग्रुप डिलीटेड नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि है बट बेसिक चीजें पता होनी चाहिए बेटा, फंक्शनल ग्रुप में बताने वाली हूँ। पेपर में कोई भी कंपाउंड देके पूछेंगे बता फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सैंपल पेपर में नहीं देखा था क्या? कल भी आएंगे सवाल, तब देख लेना, ठीक है। मुझे केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, कह रहा है बच्चा। डर लगेगा बेटा अगर तुम उससे दोस्ती नहीं करना चाहो तो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक बच्चा कह रहा है बताओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन से कंपाउंड्स बनते हैं, ऐसे हमने लोग कहते थे, है ना। कार्बन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये कहाँ से मिलेंगे? वाइटल फोर्स यानी कि नेचर से, ठीक है। ये माना जाता था कि नेचर से, जैसे कि हम कहें प्लांट्स, एनिमल्स, अर्थ क्रस्ट, यहाँ पाए जाने वाले कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसा माना जाता था। बट ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात होलर ने प्रूव की थी। क्लियर? यस, बच्चों ने कंफर्मेशन दे दिया है, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। सो कीर्ति निधि बताइएगा जरा, और बताइए, कोई टेंशन, कोई परेशानी? सो वी आर क्लियर विद दिस, वी आर क्लियर विद दिस, बहुत ही बढ़िया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, और वो ये है, कार्बन सुनते ही कार्बन के बारे में बहुत चीजें पता होनी चाहिए। कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है ना, एटॉमिक नंबर 6 और 2,4 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। कार्बन की वैलेंसी क्या है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। क्या है कार्बन? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब है वैलेंसी है 4, वैलेंसी है 4, हाँ या ना, क्लियर। और बेटा कार्बन की खास प्रॉपर्टीज जिनका मैंने जिक्र किया था, कैटिनेशन, कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, कोवलेंसी भी आप कह सकते हो, है ना। हमारा पॉलीमराइजेशन आप कह सकते हो। ये प्रॉपर्टीज पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे कह रहे हैं ब्रेक चाहिए हमें, ब्रेक भी मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग। ब्रेक आपको पता है कब मिलेगा? जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को कंप्लीट कर लेंगे। फिजिक्स कब होगा बोलो? जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यस और बताओ भाई, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? अरे बेटा लोग, तुम 9th क्लास में जो चीज आती है ना, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। हाँ, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल में भी होते हैं, कंपाउंड में भी होते हैं, बट फर्क क्या है जानना जरूरी है, ठीक है। सेम और डिफरेंट एटम्स हो, है ना, सेम और डिफरेंट एटम्स हो तो मॉलिक्यूल, सिर्फ डिफरेंट हो तो कंपाउंड। सो इस प्रकार से आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया है। कार्बन के बारे में जरूरी बातें हमने जान ली है, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन के बारे में बहुत अच्छे से हमने समझ लिया। तो अब अगला सवाल है, क्या सिर्फ कार्बन से ही दोस्ती कर सकते हैं? कार्बन हाइड्रोजन से ही दोस्ती कर सकता है? सिर्फ हाइड्रोकार्बन से ही हो सकते हैं क्या, और नहीं हो सकते क्या? कुछ बिल्कुल हो सकते हैं। सो अंडरस्टैंड, विल यू बी माई फ्रेंड बोल के कार्बन निकल गया बाकियों से भी पूछने, कार्बन निकल गया बाकियों से पूछने। क्या जरूरी है क्या कि हम हाइड्रोजन से ही दोस्ती करें और हाइड्रोकार्बन बनाएं? और भी तो बना सकते हैं, और भी तो बना सकते हैं। तो यस, कार्बन दोस्ती कर सकता है ऑक्सीजन से, हाँ, अपना फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से। ये जो हैलोजेंस होते हैं हमारे, हैलोजन से दोस्ती कर सकता है, ओके। हाइड्रोजन से तो कर ही सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ में कर सकता है। तो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कार्बन दोस्ती बना सकता है, अलग अलग। सो बेटा, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर कोई एक एटम, atom or group of atoms which decides the chemical reactivity of a compound, which decides the chemical property of a compound, यही है हमारा functional group, ठीक है। chemical reactivity लगाओ of a compound, यही होता है हमारा functional group जो अब हम सीखने वाले हैं। बात यह है बेटा, atoms और group of atoms जुड़ सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि एक ही चीज जुड़े, अलग अलग जुड़ सकती है। तो हैलोजेंस जुड़ जाए तो क्या बनेंगे बेटा? हैलो कंपाउंड्स। क्या बनेंगे? हैलो कंपाउंड्स बनेंगे। सो अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 1 सेकेंड के लिए इस टेबल को दिमाग में करना है फिट। तो किस किस को ये टेबल नहीं आता जरा बताइएगा।
सो गाइस अभी एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा वॉइस का, ठीक है, वॉइस का कंफर्मेशन। आई होप अब प्रॉब्लम ना हो आप सभी बच्चों को, ठीक है। आई होप नाउ यू गाइस विल बी फीलिंग कंफर्टेबल एंड बेटर, ठीक है। सो बच्चा लोग, मैं ये कह रही थी फंक्शनल ग्रुप्स कौन से पता होने चाहिए, ये सारे, ये टेबल आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी में भी टेक्स्ट बुक में ये दे रखा है, हाँ या ना। जिसको नहीं आता वो ध्यान से सुनो, जिसको नहीं आता वो ध्यान से सुनो। मैंने कहा कार्बन हाइड्रोजन से दोस्ती करेगा तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, हाँ या ना। क्लियर? हमने एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस को देखा, समझा? क्लियर एवरीबॉडी? एंड नाउ अगर दूसरे एटम से जुड़ जाए, जरूरी नहीं सिर्फ हाइड्रोजन से, किसी और से जुड़ जाए, तो तब अगर हैलोजन से जुड़ता है तो बन जाता है हैलो कंपाउंड। क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा हमारा हैलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी से भी जुड़ सकता है, ठीक है। सो ये बन जाएगा हैलो कंपाउंड, हैलो कंपाउंड वाला हैलो कंपाउंड ये बन जाएगा, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन से जब कार्बन जुड़ता है तो बढ़िया अलग तरीके से जुड़ता है, बड़े ही अलग तरीके से जुड़ता है। बेटा एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज मेंट बाय वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब बेटा सब में है। जैसे कुछ लोग नहीं होते, सिंगिंग, डांसिंग, टीचिंग, बहुत चीजों में एक साथ, मतलब उनके बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, बहुत सारी अलग अलग खासियत होती है। वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, है ना। कार्बन कितने अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बना रहा है, क्यों बना रहा है? उसकी सारी प्रॉपर्टीज, उसका वर्सेटाइल नेचर होने की वजह से, ठीक है। यस तो मेरे बच्चों ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हमें पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा हैलोजन से जुड़ेगी तो हैलो कंपाउंड, ऑक्सीजन से जुड़ने के अलग अलग है तरीके। जैसे कि पहला है अल्कोहल। क्या है बेटा? अल्कोहल, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में, OH। क्या कहेंगे हम इसे? OH, ठीक है। अल्कोहल जैसे कि इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये हमारे होंगे अल्कोहल्स, ठीक है। अगला है एल्डिहाइड। क्या है बेटा? एल्डिहाइड। ये कहा कैसे जुड़ेगा कार्बन के साथ? कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड OH, कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पर कार्बन के साथ OH। समझ रहे हो आप? इस प्रकार से जुड़ता है। वेराज अगर हम बात करें कीटोन की, कीटोन की अगर हम बात करते हैं बेटा, कीटोन की अगर हम बात करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट सिर्फ डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O बन जाए तो बन जाता है कीटोन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे विनेगर में एसिटिक एसिड है, एसिडिक एसिड है कि नहीं, तो जो एसिड्स होते हैं बेटा जिन्हें हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्या कहेंगे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O OH। एक कार्बन लो, C डबल बॉन्ड O और साथ में OH। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स तो मिनिमम आपको पता होने ही चाहिए। जैसे सल्फोनिक भी ग्रुप होता है, ठीक है, एस्टर भी होता है, ईथर भी होता है, बहुत सारे अलग अलग हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ईथर की, हम बात करें तो ROR, समझ रहे हो आप? तो ऐसे बहुत सारे और भी हमारे ईथर, एस्टर, सल्फोनोइक, अपना अमाइड्स, बहुत सारे और भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। बट अभी के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात करूं तो आपको इतने तो मिनिमम आने ही चाहिए, ये हमारे एग्जामिनेशन में जरूरी है। सो ऑल दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हैलोजेंस के साथ हैलो कंपाउंड्स बनाता है, एंड देन कम टू हमारे ऑक्सीजन के साथ एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं एक बात आपको बता दूं, अब मुझे आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बताना है, ठीक है। आइसोमेरिज्म के कुछ एग्जांपल्स में मैं बताऊंगी आपको। मैंने ये तो बताया कि आइसोमेरिज्म में केमिकल फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। अब आपको जबकि ये समझ आ गया है ना, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, तो आइसोमेरिज्म समझ आ जाएगा। तो मैं बताती हूँ आइसोमेरिज्म जनरली बेटा हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। 11th 12th में बहुत सारी चीजें हैं जो आइसोमेरिज्म में हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए बेटा देखो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे मैम, जरा बताना। बिल्कुल बता देते हैं बेटा, बिल्कुल बता देते हैं। अब अगर मैं बात करूं पेंटेन की, किसकी बात करूं? पेंटेन की। तो पेंटेन मतलब N5, तो 5 कार्बन आ गए। कितने आ गए हैं? 5। 1 2 3 4 5। अब बस हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो क्या ये एक ही तरीका है पेंटेन बनाने का? ये है नॉर्मल पेंटेन। क्या है ये? नॉर्मल पेंटेन। अब इसको बनाने के और भी तरीके हैं,
ठीक है, हम इसका आइसोपेंटेन बना सकते हैं ब्रांच लगा के। ब्यूटेन में भी ऐसा होता है बेटा, ब्यूटेन में भी हम ऐसे ही एक कंपाउंड को हम कितने अलग अलग तरीके से बना लेते हैं, वही होता है आइसोमेरिज्म। क्या होता है? आइसोमेरिज्म। मतलब आप कितने आइसोमर्स बना सकते हो। तो जल्दी बताओ, पेंटेन के सेम केमिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिल्कुल दोनों लिख सकते हो। पेंटेन के आइसोमर्स बताओ कितने बनेंगे। आई वॉन्ट टू नो कि पेंटेन के आइसोमर्स कितने बनेंगे। ब्यूटेन के, पेंटेन के आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यस। आई होप अभी तो किसी भी बच्चे को वॉइस प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, हाँ या ना। तो बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे आंसर देते हुए 3 बता रहे हैं, वेरी गुड यार। आप आइसो है ना, आइसोपेंटेन बना सकते हो, नॉर्मल से आप आइसो पे आ जाओगे, फिर साइक्लो बना लेना, है ना। तो उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया तरीके से हम बना सकते हैं आइसोमर्स। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप आइसोमर्स की बात करते हो तो आपको पता है कैसे बनाना है, लेट यू नो, वेट। ठीक है, आपको बस ना ये देखना है कि चेन पोजिशनल हो सकता है, पोजीशन चेंज करनी पड़ सकती है। ठीक है, चेन आपका ध्यान रखना है, रिंग फॉर्म, बहुत सारी चीजें हैं जिनका अपने को खास ध्यान रखना है। अभी के लिए आपको सिंपल एग्जांपल जैसे कि, ठीक है, अब ये है मेरा ब्यूटेन, ठीक है, ये है मेरा ब्यूटेन, सारे यहाँ पर हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ये हम मान के चलते हैं, सारे हाइड्रोजन्स यहाँ पर लगे हुए हैं, कार्बन की वैलेंसी बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेटिस्फाई हो रही है, किसी तरह की हमें प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा है ब्यूटेन, तो इसे मैं कहूंगी एन ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन है, सेम जो चेन होती है ना उसे हम कहते हैं एन ब्यूटेन। फिर देखना, आप देखो जरा गौर से, कहीं पर भी एक ब्रांच लगा सकते हैं हम लोग, लगा सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आइसोब्यूटेन। क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटेन। क्या बन गया है ये, आइसोब्यूटेन। तो ऐसे आप कैसे चीजों को बना सकते हो ये जानना है जरूरी। ओके, ट्रिक टू फाइंड पॉसिबल आइसोमर्स कह रहे हैं बच्चे। बेटा आप कोई भी ट्रिक फॉलो करो, कोई भी ट्रिक फॉलो करो और आप फंसो, इससे अच्छा ये है बना के चेक करो कहाँ कहाँ हो सकता है। अरे भाई यहाँ सीधे 5, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो, ब्रांच बन गया भाई, यहाँ पे आइसोब्यूटेन बन गया है। क्लियर है चीजों को, ऐसे आपको बना के चेक करना है। ब्यूटेन के 2 बन जाएंगे, है ना, पेंटेन के 3 बन जाएंगे। तो आपको ऐसे आइसोमर्स बना के देखने हैं, दिस इज द बेस्ट वे टू वर्कआउट। हाँ जी, एनीबडी, एनी इश्यू। तो इस प्रकार से आपको आइसोमर्स बनाने हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, वो ये है, आपको कार्बन के बारे में चाहे बातें कितनी ही पता हो या कितनी भी ना पता हो, तुम्हारे एग्जामिनेशन में कार्बन कंपाउंड ज्यादा क्यों बनाता है उसका कारण पूछना ही है। ठीक है, कार्बन कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है, ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर एवरीबडी। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें से 100% सवाल आएंगे, वो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। क्या है बेटा, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। क्या बनाएंगे हम, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में मजा आएगा, पूछो क्यों। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में ना बहुत ही बढ़िया तरीके से हम पहले तो जानते हैं कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं। ठीक है, जब एक एलिमेंट 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स में, उसे हम कहते हैं एलोट्रोप्स। क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स। जैसे बेटा सल्फर के भी एलोट्रोप्स होते हैं, फॉस्फोरस के भी एलोट्रोप्स होते हैं, कार्बन के भी एलोट्रोप्स हैं। हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम, बेटा ये जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो C⁻n-4+1, ये जो फॉर्मूला है, ये 11th 12th में जाके इसको यूज नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं आपको फॉर्मूला नहीं देना चाहूंगी। आइसोमेरिज्म में जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म, टॉसियो आइसोमेरिज्म, आगे जाके जब चीजें आएंगी, कोई फॉर्मूला आगे जाकर आप देखना 11th 12th में वो यूज नहीं करना पड़ेगा, आपको बना के चेक करके देखने पड़ेंगे, क्योंकि कई जगहों पर फॉर्मूला वो एप्लीकेबल नहीं होगा, इसीलिए मैं वो चीज आपको नहीं बताना चाहूंगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं एलोट्रोप्स की बात करूं, एलोट्रोप्स क्या होता है ये बात आप समझ गए हो। एलोट्रोप्स वो चीज होती है 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है, बट फिजिकल स्टेट सेम, इन a same physical states is known as allotropes of elements. Clear my dear student? हाँ जी, क्लियर। प्लम्प, अरे ये तो इंग्लिश का वर्ड है प्लम्प, जैसे जिसकी फिजिक अच्छी होती है, हट्टी कट्टी, उसको प्लम्प कहते हैं। ठीक है, ये डाउट भी हो गया क्लियर। ओके, यस, बहुत ही ज्यादा है जरूरी चीजों को समझना। क्लियर। अब देखो, एक बहुत ही जरूरी बात मुझे आपसे कहनी है, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे। अच्छा, सही कह रहे हो बेटा, देखा मैंने 5 बना दिए यहाँ पर, है ना। देखो जरा गौर से,
देखो जरा गौर से, ब्यूटेन की बात है तो पेंटेन कैसे बना सकते हैं हम? ब्यूटेन की बात है, ये है हमारा आइसोब्यूटेन, ठीक है। नाउ फाइन माय डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा आइसोब्यूटेन। हाइड्रोजन हम लगा लेंगे इस प्रकार से। कार्बन 4, ये देखो ये कार्बन यहाँ पर नीचे आ गया है। क्लियर एवरीबडी? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ब्यूटेन में थैंक यू स्टूडेंट्स जिन्होंने देखा और बताया, बहुत खुशी हुई मुझे देख के कि जो कार्बन हमारा है ये यहाँ पर नीचे लगे। क्लियर? यस, बहुत ही बढ़िया। हम यहाँ पर एक काम करेंगे, और अब वो काम क्या है, जैसे कि मैं आपसे कह रही थी, एलोट्रोप्स का जिक्र कर रही थी। किसका जिक्र कर रही थी? एलोट्रोप्स का, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बेटा बच्चे कह रहे हैं कि आपको ना अलग अलग, जैसे कि अब मैं होमोलॉगस सीरीज कराऊंगी तो फंक्शनल ग्रुप्स आपको वहां पर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस, फंक्शनल ग्रुप्स और क्लियर हो जाएगा। सो एलोट्रोप्स में मैंने बताया एलोट्रोप्स क्या होते हैं। अब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की हम बात करते हैं। क्या क्या है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन? सबके नाम बताओ, 1 2 3, 1 2 3। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन 1 2 3, एक एक करके आंसर बताना जल्दी से, एक एक करके आंसर बताना जल्दी से एलोट्रोप्स के। क्विकली आई वुड लाइक टू आस्क यू फास्ट। हाँ जी, क्विकली बताइएगा, 1 2 और 3। साइक्लो कैसे बनाते हैं? बताते हैं बेटा, साइकिल के फॉर्म में, ऐसे साइकिल, ठीक है। जितने कार्बन है देख लो, अब ये साइक्लोपेंटेन बन गया है ना, इस तरीके से साइक्लोब्यूटेन बन गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? ओके, सो आई होप नाउ इट्स फाइन। आई होप वो बच्चा जो गुस्सा हो रहा था साइक्लो नहीं बता रहे आप, आई होप नाउ यू आर फाइन बेटा, ठीक है। अब बताओ 1 2 3 कौन से हैं बेटा? सबसे पहला है फ्यूलरीन, बकमिंस्टर फ्यूलरीन, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, फ्यूलरीन, ठीक है, बकमिंस्टर फ्यूलरीन। और नंबर 2 ये क्या नजर आ रहा है साफ साफ? ग्रेफाइट। और हमारा तीसरा वाला होगा डायमंड, तीसरा वाला होगा डायमंड। सो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पे 100% सवाल आने के चांसेस है। सो सभी के बारे में बेसिक आइडिया और डिटेल हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? बहुत ही बढ़िया तरीकों से, मुझे आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चे आंसर देते जा रहे हैं, दे नो थिंग्स, वेरी वेरी नाइस टू सी दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की हम बात करते हैं। डायमंड की स्ट्रक्चर हम बात करें तो बेटा आप सभी जानते हो, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। डायमंड की अंगूठी पहन के जब हम निकलते हैं तो बड़े शान से नहीं निकलते। तो डायमंड एक ऐसी चीज है जो बड़ी ही नायाब मानी जाती है। कोहिनूर डायमंड हमारा है ना, कोहिनूर डायमंड हमारा, तो इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना बेटा, 3D स्ट्रक्चर होता है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, 3D स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होगा? 3D स्ट्रक्चर माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। और ये है हमारा 3D स्ट्रक्चर। अब यहाँ की खास बात क्या है, कार्बन ना एक और कार्बन से हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ेगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, 3D ज्योमेट्री में। जैसे एक कार्बन है, एक वहां, एक आपकी तरफ, एक इसकी तरफ, 3 यहाँ पर। आपको बच्चों को लगता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मतलब 2D नहीं 3D फिगर होगा, ठीक है। हर कार्बन के साथ 4 कार्बन, हर कार्बन के साथ 4 कार्बन, है कि नहीं? सो 3D स्ट्रक्चर होगा। 1 कार्बन इज अटैच टू 4 कार्बन एटम्स, 1 कार्बन इज अटैच टू 4 कार्बन एटम्स। क्लियर एवरीबडी? यस। एंड देन कम्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जैसे कि मैंने कहा इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? 3D होगी और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ओके। यस, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा, जो बच्चे कुछ चीजें कह रहे हैं, जैसे कि ये सारे पॉइंट्स डायमंड के बारे में हमें पता होने बहुत जरूरी है। और भी कुछ चीजें हैं जो खास हैं, जैसे कि ये काम कहाँ आएगा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस तो हमने जाना ही है, इट्स द हार्डेस्ट नोन मिनरल। इसकी इलेक्ट्रिसिटी इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बेटा ये? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कार्बन से चारों तरफ जुड़ गए हैं, तो आयॉन्स का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री आयन होने की वजह से ये यहाँ पर बन जाएगा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि नो फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने कहा देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड देन इसकी डेंसिटी बड़ी हाई होती है, इसकी डेंसिटी बड़ी हाई होती है, और इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होते हैं। ये है डायमंड की हमारी खासियत, ठीक है। सो ये पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे सारे प्यारे बच्चों जिनकी एनर्जी लो हो गई है, घबरा गए हैं, डर लग रहा है, मैम केमिस्ट्री में लगता है कि सब आता है पर फिर भी नहीं आता है। बेटा जितना नेगेटिव सोचेंगे, जितना ज्यादा डरेंगे, उतनी ही प्रॉब्लम होगी। हमें पता है हमारे सिलेबस में क्या है, कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम एक साथ चीजें बढ़ाते रहें, चलाते रहें, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी एक भी प्रॉब्लम होगी। एक बच्चे की बात मैंने सुन ली है, ऑल इन वन, शांति रखो, आइसोमर बता देंगे, ठीक है। सो बेटा
ये जो पॉइंट्स हैं अपने आसपास की चीजों के बारे में तो है, डायमंड की खासियत बताई जा रही है, हाँ है ना। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज नथिंग बट, फिजिक्स में सीखा नहीं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डायमंड तो यार क्या चमकता है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स भी आ जाती है केमिस्ट्री में, ये आप सभी जानते हो। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड में ये बात याद रखना, हार्डेस्ट नोन तो है ही, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, डेंसिटी हाई होगी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगी। ओके, एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके यूजेस। डायमंड के यूज तो क्या ही बताएं, सभी जानते हैं, ज्वेलरी में तो यूज होता ही है ना। टू इम्प्रूव साउंड क्वालिटी इन ऑडियो इक्विपमेंट्स, साउंड क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इंडस्ट्रीज में डायमंड डस्ट इज यूज्ड इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हीट स्प्रेडर इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बहुत सारी अलग अलग जगहों पर ये यूज होता है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम मोटिवेशन दो, नहीं आ रहा है, तो एक बात बताऊं, माँ को याद कर लो यार, है ना। और मैं कहूंगी माँ के लिए एक दिन नहीं है, माँ से तो हर दिन है हमारा, वो है तभी तो हम हैं। सो बेटा आज इतना अच्छा दिन है, मदर्स डे है, हमारी मॉम्स के लिए हम मेहनत कर सकते हैं, है ना। सो मदर्स डे होने की वजह से वी कैन एटलीस्ट डू समथिंग फॉर हर, एंड राइट नाउ व्हाट डज शी नीड, योर हैप्पीनेस, एंड योर हैप्पीनेस विल बी इन योर गुड मार्क्स, है ना। तो इस वजह से हम यहाँ पर चीजों को देख रहे हैं। क्लियर एवरीबडी? हाँ जी, और बताइएगा। यहाँ पर ये है डायमंड्स के हमारे यूजेस, 2-3 यूजेस अगर आप एग्जाम में लिख लोगे तो बात बन जाएगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, वीडियो लैगिंग का इश्यू आई होप अब नहीं आना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट। चलो, ग्रेट गोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अब अगली बारी आ गई है, डायमंड की बात हो गई है, तो हम ग्रेफाइट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ग्रेफाइट सुनते ही आता है इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? इट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर बेटा, लेयर फॉर्म में होता है ये, ठीक है। इनमें ना वंडरवॉल अट्रैक्शन होता है, ठीक है, लेयर, बीच में ना ऐसे खुली जगह, देखो ये लेयर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर वंडरवॉल अट्रैक्शन, वीक अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं यहाँ पे। आगे जाके एडवांस क्लासेस में सीखोगे वंडरवॉल क्या होता है, ठीक है। अब आप ये समझो इस बात को कि हमारा जो ग्रेफाइट है ना वो लेयर फॉर्म में होने की वजह से इसमें बड़ी खासियत हो जाती है। इट इज प्लेनर इन नेचर, इट इज प्लेनर इन नेचर, PLANAR, इट इज प्लेनर इन नेचर। और बेटा ये ना इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कि कार्बन 3 ही अदर कार्बन एटम से जुड़ता है। कितने? 3 ही अदर कार्बन एटम से, हर कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ता है, तो एक फ्री रहेगा यहाँ पर। क्या रहेगा? एक फ्री रहेगा, जिस वजह से कार्बन पुअर कंडक्टर नहीं बल्कि वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, एक बात याद रखना, फ्लैट हेक्सागोनल रिंग यदि आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा, ये आप डायगोनल रिलेशनशिप जानते हो बेटा, डायगोनल मैथ्स में क्या होता है, यू ऑल नो दैट ना। यस, तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक होने की वजह से हेक्सागोनल शेप में ये होता है, और इस वजह से आपको अच्छी तरीके से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ये देखकर समझ आ जाएगा कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हम जानते हैं। ग्रेफाइट डायमंड की तरह हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं है बल्कि सॉफ्ट सब्सटेंस है। देखो यार कितनी अलग बात है, बना कार्बन से ही है, पर देखो डायमंड कितना हार्ड और ग्रेफाइट काफी सॉफ्ट है। सो ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका कारण क्या है अगर आपसे कोई पूछे, तो जो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, फ्री कार्बन जो हमारा है, उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा होता है। डेंसिटी लो होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, और ब्लैक और ओपेक कलर और ओपेक सब्सटेंस ये होता है, ब्लैक और ओपेक सब्सटेंस ये होता है। समझ गए सभी लोग? यस, बहुत ही बढ़िया। प्लेनर मतलब बेटा जैसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेन में यहाँ पर ये प्रॉपरली फॉर्म हो जाएगा। ठीक है सभी बच्चे? यस। अब बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए एक काम करना, और वो ये है, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज जानने पर उसके यूजेस तो जानने चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बता रहे हैं, इट्स यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन अ फास्ट मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी, और कार्बन इलेक्ट्रोड में भी ये बनता है। जो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं ना, उसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना, एनोड और कैथोड्स, वो जो इलेक्ट्रोड्स है वो ग्रेफाइट से ही बनते हैं। किससे बनते हैं बेटा? ग्रेफाइट से ही बनते हैं। ओके, यस। आगे बात करें ग्रेफाइट, पेंसिल तो याद होगी सभी को, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल, एंड शटल बनाने में, ग्राफीन शीट बनाने में, बहुत सारे यूजेस ग्रेफाइट के हमारे आ जाएंगे।
होमोलॉगस सीरीज नेक्स्ट करवाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, वॉन्डरवॉल की टेंशन मत लो, वॉन्डरवॉल नेक्स्ट ईयर सीख लेना जब आप 11th 12th में जाते हो। वॉन्डरवॉल ना जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा, ठीक है, जैसे रेडियस होते हैं, आयनिक रेडियस होती है, वॉन्डरवॉल रेडियस होती है, चीजें हम आगे जाके सीखेंगे। अभी के लिए ग्रेफाइट के बारे में ये बात याद रखो। फाइन, आगे बढ़ते हैं। बकमिंस्टर फ्यूलरीन की बारी आ चुकी है। किसकी बारी आ चुकी है? बकमिंस्टर फ्यूलरीन की बारी आ चुकी है, ठीक है। बड़ा ही खास है ये, इसको देखते सिर्फ एक चीज याद रखनी, वो है फुटबॉल। बेटा आइसोमर्स में बता देती हूँ, क्योंकि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन चल रहा है ना, इस पॉइंट को खत्म कर लेते हैं, चिंता मत करो, कहीं भागी नहीं जा रही मैं, ठीक है। सभी आइसोमर्स बता देंगे बेटा, और कल तो सवाल भी करेंगे आइसोमर्स पे, तो चिंता मत करो, जो हो रहा है उस पर साथ दे दीजिएगा। ओके अनमोल सिंह, डोंट वरी एट ऑल। सो बकमिंस्टर फ्यूलरीन की बात करें तो एक क्लोज्ड हॉलो रिंग फुटबॉल की तरह है, ठीक है, एक क्लोज्ड हॉलो रिंग फुटबॉल की तरह यहाँ पर है, ठीक है। इसमें ना बेटा प्योर कार्बन मॉलिक्यूल है, और सबसे जरूरी बात, इसमें पेंटागन भी है और हेक्सागन भी है। क्या याद रखोगे? पेंटागन भी और हेक्सागन भी, दोनों ही चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, पेंटागन एंड हेक्सागन। और कार्बन कितने होंगे बेटा? 60 कार्बन है यहाँ पर। अब आप बोलोगे मैम आपने कहा पेंटागन भी है हेक्सागन भी, कितने पेंटागन कितने हेक्सागन? तो बेटा 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स, ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है। क्लियर एवरीबडी? एनीबडी एनी इशू इन दिस? और जल्दी जल्दी सिखाते हैं, प्लीज टीच मोर फास्ट कह रहे हैं बेटा। सो पॉइंट जो है वो तो कवर कर ही लेते हैं, ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है बेटा, इसके बारे में आपको याद रखना, बकमिंस्टर फ्यूलरीन के बारे में। और इसका ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। इसका मॉलिक्यूल छोटा है, स्मॉल मॉलिक्यूल इन कंपेयर टू डायमंड एंड ग्रेफाइट। हार्डनेस इज इन बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, इट इज फाउंड इन डिस्क्रीट फॉर्म। इसकी हार्डनेस जो है डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में, जैसे डायमंड हार्ड था, ग्रेफाइट सॉफ्ट था, उसके बीच में आता है हमारा हार्डनेस के मामले में। हार्डनेस के मामले में मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चीज जो कि है बकमिंस्टर फ्यूलरीन। यूजेस भी हम बहुत अलग अलग यूजेस में बेटा, एज ए लुब्रिकेंट ये यूज होता है, ठीक है, सुपर कंडक्टर व्हेन मिक्स्ड विद अल्कली मेटल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाटर सॉल्युबल डेरिवेटिव्स ऑफ फ्यूलरीन इनहिबिट द HIV1 प्रोटीज। ये भी एक पॉइंट है जो एडवांस लेवल पर आप जाके डिटेल में सीखोगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बच्चे जा रहे हैं। बेंजीन हमारा C6H6 है ना। तो बेटा आपको एक चीज समझनी है, वो ये है कि जब सवाल देख रहे हैं, टॉपिक्स देख रहे हैं, हर एक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो पता होने ही चाहिए, हाँ या ना। हाँ जी, तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्यूलरीन सब कुछ क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। बहुत ही बढ़िया रवि प्रजापति, नाइस टू सी दिस, बहुत बढ़िया बेटा, आपका प्यार हमें मिल रहा है, आपके डाउट्स भी साथ के साथ क्लियर होते रहेंगे, डोंट वरी। एंड छोटी बच्ची हो क्या, चल रहा है बच्चों का अभी भी, चलो बहुत बढ़िया। ग्रेफाइट इज लाइक यू मैम, कह रहा अच्छा यू मीन सॉफ्ट, ओके फाइन, ग्रेट गोइंग। IUPAC नेमिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आ रही है, क्लियर। और बताइए बेटा क्या कहना चाह रहे हो? बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं हम सभी लोग। अब होमोलॉगस सीरीज रह गया और तुम्हारा आइसोमेरिज्म दोबारा एक बार बता दूंगी मैं, ठीक है। फिर हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को करेंगे कंप्लीट, एंड देन वी विल बी गोइंग टू आवर वेरी ओन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। तो ठीक है, अब एवरीबडी आपका सब कुछ कंप्लीटली कवर हो जाएगा, क्लियरली हैप्पी? हाँ जी बताइएगा जरा। फिजिक्स के लिए एनर्जी बची नहीं, अच्छा जी, रक्षक सर के लिए तो एनर्जी लानी पड़ेगी आप सभी को, है ना। यस, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ, लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत काम है करने। और सो स्वीट, एक बच्चा कह रहा है लव केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ यू मैम। बेटा क्या है ना, हम सब लोग अपना अपना बेस्ट देते हैं, अपना अपना सब्जेक्ट में अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं। सुनील सर भी है, रक्षक सर भी है, आई मीन एवरीबडी आउट हियर, ओके। सो हम सब लोग मिलके यूं ही आपको काम देते रहेंगे, आप काम लेते रहिए और अपने डाउट्स और अपने क्वालिटी कंटेंट को अपने तक पहुंचाते रहिए, ठीक है। सो अब अगला टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज। इसके बिना पेपर नहीं हो सकता, 100% सवाल है होमोलॉगस सीरीज, 100% सवाल है, ठीक है। कल जो मैं क्वेश्चंस लाऊंगी वो क्वेश्चंस आप करोगे तो आप पक्का आराम से केमिस्ट्री में 10 आउट ऑफ 10 ले ही आओगे, बता रही हूँ मैं आपको। सो चलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, जल्दी बताते हैं। होमोलॉगस सीरीज, आप जैसे डेफिनेशन देखोगे डरने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ चीजें याद रखनी। पहली चीज, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। क्या होगा? एक ऐसी सीरीज, होमोलॉगस सीरीज, ठीक है, इट इज अ सीरीज, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स। ये एक ऐसा सीक्वेंस है कंपाउंड्स का जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर देख लिया मैंने, बच्चे का डाउट हो जाएगा क्लियर, डोंट वरी। एक बार मेरी ये बात सुन लो,
सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स है, लाइन में सीरीज में अपने कंपाउंड्स होंगे और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, पर इसमें डिफरेंस होगा CH2 का, यानी कि कितना 14U, ये 12 और 2 14, 14U। डिफरेंस कितना होगा CH2 का। समझ रहे हैं ये बात? देखो यहाँ पर आ गई है। सो आपको जो याद रखना है बेटा होमोलॉगस सीरीज के बारे में, वो यहाँ पर ये है, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला। क्या याद रखेंगे हम? सेम जनरल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला। फिर क्या आएगा बेटा? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या आएगा? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आप बोलोगे मैम फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी बेटा, क्योंकि मास चेंज होगा ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होनी है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आप ऐसे पूछे तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सभी चीजें होती हैं होमोलॉगस सीरीज में। डू यू गाइज नो दीज पॉइंट्स? बेटा बहुत जरूरी है। एक ऐसी सीरीज है, अब आप बोलोगे मैम समझ ही नहीं आया, इतना बड़ा डेफिनेशन, इतने पॉइंट कैसे याद करें? एग्जाम्पल देखो समझ जाओगे बेटा लोग। ठीक है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर है CH4। CH4 क्या होता है? मीथेन। क्या है? मीथेन। अब अगला होमोलॉगस सीरीज, अगर मुझे एल्केन्स की होमोलॉगस सीरीज बनानी हो, अब मैं किसकी? एल्केन्स की होमोलॉगस सीरीज, एल्केन्स की होमोलॉगस सीरीज। पहला CH4, फिर क्या आएगा बेटा? C2H6। क्या आएगा? C2H6। तो ये बन जाएगा इथेन, ये बन जाएगा इथेन। फिर हम बात करेंगे C3H8। अब आप बोलोगे मैम कैसे कर रहे हो? CnH2n+2 का फॉर्मूला लगा रही हूं बस। देखो सब में यही हो रहा है कि नहीं? हमारा बन गया प्रोपेन। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, C4H10 हमारा बन जाएगा ब्यूटेन, C5H12 बन जाएगा पेंटेन। सभी में देखना जरा फर्क, अगर आप देखोगे तो बेटा इफ यू सी, दोनों में फर्क है CH2, यहाँ पर भी फर्क है CH2। ठीक है, 3 और 4 एक, H8 H10 CH2, यहाँ पर भी CH2। तो ये बन गई एल्केन्स की होमोलॉगस सीरीज। बन गई कि नहीं? और होमोलॉगस सीरीज बेटा पता होनी चाहिए आपको। जैसे कि मैं बात करूं अगर हमारे प्यारे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की, कार्बोक्सिलिक एसिड हम बात करें अगर हम, ये एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा बेटा? C≡OH, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप। तो पहली बारी में अगर मैं शुरू करूं HCOOH, ये है हमारा मिथेनोइक एसिड। क्या है? मिथेनोइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं बेटा। फॉर्मिक एसिड जो अपने एंड स्टिंग में पाया जाता है, अगर याद हो एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स में सीखा था, ये पहला वाला। फिर अगला देखो HCOH हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। फिर आ जाओ आप दूसरे वाले इथेनोइक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड को हम कहते हैं एसिटिक एसिड, ये विनेगर में पाया जाता है। तो इसी प्रकार से आगे हम बढ़ेंगे। फिर हमारा प्रोपेनोइक एसिड, फिर हमारा प्रोपेनोइक एसिड C2H5COOH। समझ रहे हो आप? इस प्रकार से बेटा यहाँ पर बात बनती हुई चली जाएगी। तो ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होमोलॉगस सीरीज। और भी बेटा एल्डिहाइड्स की भी आप कर सकते हो, एल्डिहाइड्स है ना, एल्डिहाइड C≡OH, ये बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड्स। मिथेनाल्डिहाइड, इथेनाल्डिहाइड, या फिर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ओके, मिथेनॉल, ये अपने को अगर बेटा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम बात करते हैं इथेनॉल, ठीक है, अपना प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अरे आल, AL देख के एल्डिहाइड याद आ रहा है, तो तुम्हें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी पता होना चाहिए। कौन सा वाला? अल्कोहल। अल्कोहल क्या है बेटा? OH। क्या है? अल्कोहल। तो बहुत इजीली हम मिथेनॉल से शुरू करेंगे, इथेनॉल आ जाएगा, फिर प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल। सभी में फर्क कितना होगा बेटा? CH2। अब ना हर एक में अपना अपना फंक्शनल ग्रुप के साथ में होगा, OH साथ में आ जाएगा, है ना। सो इस प्रकार से बेटा चीजों को समझना होगा। ब्यूटेनॉल, ओके, तो हम बना भी सकते हैं इनको, हाँ या ना। सो बेटा आपको चीजों को यहाँ समझने की बहुत ही ज्यादा है जरूरी। कल टाइमिंग क्या होगी पता चल जाएगा बेटा,
ओके टाइमिंग क्या होगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल दी जाएगी, एंड ऑफ द सेशन में आपको हम टाइम बता देंगे, डोंट वरी एट ऑल। फंक्शनल ग्रुप में क्या क्वेश्चंस आएंगे, फॉर एग्जांपल आपको ना ऐसे दे देंगे CH3 CH2 CH2 OH, बताओ ये क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो आप बोलोगे अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हमारा अल्कोहल है, इसका नाम लिख दोगे आप। ठीक है, आपको फंक्शनल ग्रुप पूछा जा सकता है, कल इस पे सवाल भी करेंगे हम सभी लोग, कल हम इस पे सवाल भी करेंगे। ओके सो इस प्रकार से बनते फंक्शनल ग्रुप पे सवाल आ सकते हैं आपको। कोई भी कंपाउंड देख के इसका फंक्शनल ग्रुप बताओ क्या है, होमोलॉगस सीरीज में आपको बोलेंगे एग्जांपल देखो, तो आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप चुनना पड़ेगा, उसकी सीरीज लिखनी पड़ेगी। माय डियर स्टूडेंट्स जल्दी बताइए, आर यू क्लियर विथ फंक्शनल ग्रुप्स एंड होमोलॉगस सीरीज, हाँ या ना? होमोलॉगस सीरीज के बारे में बात समझ गए हो, एवरीबडी आउट हियर क्लियर हो, हाँ या ना? अब मैं आपके डाउट्स देख लेती हूँ, 1 आवर का डिनर ब्रेक देना बेटा, पढ़ाई कैसे होगी, है ना? रक्षक सर को देखते ही जान आ जाएगी, आई अग्री, वेरी गुड। बच्चे अल्कोहल लिखते हुए, हाँ जी चैट सेक्शन थोड़ी स्पीड से जाती हुई, बट आई एम ट्राइंग टू गेस व्हाट यू गाइस आर ट्राइंग टू टेल, है ना? मैम प्लीज टेल द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, बताया तो सही, जैसे कि मैंने अभी आपको एल्डिहाइड का बताया, अल्कोहल का बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड का बताया, एल्केन्स का बताया, एल्कीन्स का भी बता देंगे। ठीक है, एल्कीन्स लगाओ यहाँ पे, एल्कीन्स इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, तो लगाओ भाई, है ना? एक हो अगर CH2, क्या है ये, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, एल्कीन में 2 डबल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन चाहिए कि नहीं चाहिए, अपने को चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बड़े ही आसानी से C2 से शुरू करेंगे, C2H4 C3H6 C4H8 C5H10, ये सारे क्या है हमारे एल्कीन्स है, CnH2n जनरल फॉर्मूला से जो बने। सिमिलरली आप एल्काइंस भी बना सकते हो। यस आई अवॉइड केमिस्ट्री, बट यू नो व्हाट बेटा, केमिस्ट्री को अवॉइड नहीं कर सकते यार, जिंदगी में हर जगह केमिस्ट्री है। ओके यस इतना खतरनाक समझ आ गया, अच्छा जी चलो। और बच्चे कुछ डाउट्स ले रहे हैं, आई होप यस बच्चे कंफर्म कर रहे हैं, इजी पीजी है, ओके बहुत ही बढ़िया, नाइस। सो माय डियर स्टूडेंट्स एल्काइल ग्रुप आर जो होता है ये एल्काइल ग्रुप होता है, जहां भी आपको आर नजर आएगा, जहां भी आपको आर नजर आएगा तो वो एल्काइल ग्रुप कहलाता है, जैसे ROR ऐसे, तो ये आर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, जैसे मिथाइल एल्काइल है, एल्काइल ग्रुप है, इथाइल एल्काइल ग्रुप है। और बताओ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है? तो अभी बच्चे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड्स में जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाए थे तो हमने क्या किया था, एक कंपाउंड बनाया था कि नहीं, हमने कंपाउंड बनाया था। जब हमने कंपाउंड बनाया बेटा तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स और डॉट्स से बनाया, है ना? आप इलेक्ट्रॉन्स डॉट्स यूज कर सकते हो या फिर क्रॉस भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे अपने CO2 हो सकता है, CH4 हो सकता है, आपको बस इतना करना है, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप डॉट्स से या फिर क्रॉस से डिनोट करो और हम बनाते चले जाएंगे। कल बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे इस चीज में जो हमारे पेपर में आ सकते हैं, ठीक है? जो लॉजिक वही हम यूज करेंगे कि हमें आउटर मोस्ट शेल में देखो 4 होते हैं कार्बन में, अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक, H2 बनाने के तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, समझ रहे हो आप? तो इस प्रकार से यहाँ पर शेयरिंग हो गई है। हम चाहें तो कार्बन को साथ में इसमें गोले में, इसमें ये देखो ये कार्बन का ये रहा, समझ रहे हो आप? क्लियर एवरीबडी? सो माय डियर स्टूडेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बेंजीन बेटा C6H6 होता है, वैसे डिलीटेड है, इसके बारे में नहीं पूछेंगे। C6H6 ऑल्टरनेट यहाँ पर डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसे ये होता है C6H6। और एक बच्चा साइक्लोहेक्सेन कह रहा था, ये साइक्लोहेक्सेन है बेटा, साइकिल फॉर्म में जो बन जाए साइक्लोहेक्सेन, है ना, जैसे हेक्सागन बनता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और कुछ बच्चे पूछ रहे थे, हाँ जी और कुछ, यस यस यस, कीटोन, ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, C डबल बॉन्ड O होता है बेटा इसमें। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है, जैसे मैं बता देती हूँ, कीटोन्स में C डबल बॉन्ड O होता है, क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? 4 मैंने ले लिया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगा दिया, बस अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो, ठीक है? यहाँ पर तो 4 नजर आ ही रहे हैं, तो ये बन गया हमारा कौन सा, 1 2 3 4, कितने हैं 4, तो ये बन जाएगा ब्यूटेनोन। क्या बन गया है ये? ब्यूटेनोन।
तो ये बनता है हमारा कीटोन, C डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन की वैलेंसी 4 है कि नहीं, ये सेटिस्फाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। होमोलॉगस सीरीज के बारे में एक बच्चे बता रहा है, होमोलॉगस सीरीज में मैं यही कहूंगी बेटा, हमारा फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, CH2 का डिफरेंस होता है, 14U का डिफरेंस होता है, यू नीड टू नो दिस। ओके, होमोलॉगस सीरीज से क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, गिव एन एग्जांपल, 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, गिव 2 एग्जांपल्स, बल्कि 3 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। तो अब होमोलॉगस में से किसी भी एक सीरीज को आप ले सकते हो। हाँ जी, यस, चेन, ब्रांच और साइक्लिक बता दें, ठीक है बता देते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिए तो थे बेटा आपको, मैंने एग्जाम्पल दिए तो थे, बाकी फिर भी देख लेते हैं आपको। होमोलॉगस सीरीज में ये सीरीज मैंने एग्जाम्पल्स दिए अलग अलग। चेन मतलब ऐसे लगातार, कैटिनेशन जो हमने सीखा, ऐसे एक ही लाइन में कार्बन जुड़ते चले जाएं, ठीक है। और ब्रांच में क्या होता है बेटा, ऐसे ना ऊपर नीचे हम कार्बन लगा सकते हैं, ब्रांच बन सकती है, तो ये बन जाएगा ब्रांच्ड। और अगर हम बात करें व्हाट डू यू कॉल अपना, बड़ा ही आसानी से जो कि था हमारा रिंग, तो रिंग फॉर्म में बेटा, रिंग फॉर्म में जैसे कार्बन 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 क्लोज्ड होते हैं, क्लोज चेन या फिर रिंग हम इन्हें कहते हैं, तो इस प्रकार से बन जाता है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स वी आर क्लियर विद दिस। नाउ एलोट्रोप्स हमने बता दिया, फंक्शनल ग्रुप बेटा डिलीटेड कह रहे हैं, पर बेटा अगर आपके पास होमोलॉगस सीरीज आ रहा है तो होमोलॉगस सीरीज से फंक्शनल ग्रुप में चीजें आ सकती हैं, फंक्शनल ग्रुप में चीजें आ सकती हैं, समझ रहे हो कि नहीं आप, क्लियर एवरीबडी, यस। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो कल बात करेंगे हम, कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट एट ऑल, ओके, यस। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड मैं बता चुकी हूँ। अब बच्चे ये जानना चाह रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कब शुरू करेंगे, बिल्कुल कर लेते शुरू। अभी पॉलीमराइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं। पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ते जुड़ते, एक सिंगल यूनिट जुड़ते जुड़ते बहुत सारे यूनिट जुड़ जाते हैं, पॉली मतलब मैनी, मैनी यूनिट्स हो जाता है। इस प्रोसेस को ही कहते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर्स, आइसोमर्स, होमोलॉगस सीरीज, कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स, नाम देके स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर देके नाम बनाना, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे कल वो सब हम प्रैक्टिस करेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है बायो कब होगा, ऑलरेडी हो चुका है बेटा बायो, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आप बड़ी ही आसानी से चीजों को समझ गए हो। एक बच्चा आखिरी डाउट पेंटेन के आइसोमर्स वाला, ये और कर लेते हैं, ठीक है। एक ये हमारा है ही 5 कार्बन वाला, ठीक है, ठीक है। एक यहां पर आ सकता है, ओके, और एक ऊपर नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग यहाँ पर आइसोमर्स बना सकते हैं पेंटेन के 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग चीजें पेंटेन के आइसोमर्स बना सकते हैं। क्लियर एवरीबडी, हाँ जी। So students, I think we are done with carbon and its compounds now. Completely हो चुके हैं सारे topics cover, and now we are going to start periodic classification of elements. क्या शुरू करने वाले हैं हम, periodic classification of elements, ठीक है। nomenclature जो बच्चे कह रहे थे बेटा, ये जो नाम देने का जो तरीका है, ये टेबल आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा, अलग अलग कंपाउंड्स है, ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं ताकि आप नाम इनके बना पाओ, ठीक है। So for this I think we are in a position now to end कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो अभी हम शुरू कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले नॉमेनक्लेचर डिलीटेड है बिल्कुल, इसीलिए मैं बता रही हूँ ये डिलीटेड है, बट ये बहुत जरूरी है, आगे इसे आपको देखना है, ओके। सो अब आगे बारी आएगी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, ठीक है। मैं देने से पहले 2 छोटे छोटे सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। बेटा ईथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, बताओ इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, जल्दी से। C2H6 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, देखते हैं सही बच्चा आंसर दे पाता है कि नहीं, ओके। क्विकली लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर दे दोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ताकि हम आगे बढ़कर नेक्स्ट चैप्टर हम कर सके शुरू। क्विकली कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है देखते हैं, C2H6 बना लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें 6 कंपाउंड लिख देते हैं, 6 बॉन्ड लिख देते हैं, बताइए कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड, 6, 7, 8 और 9, 6, 7, 8 और 9, बहुत ही बढ़िया बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये बीच वाला गिनना भूल जाते हैं बच्चे, तो इसका आंसर है 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या है बेटा, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो इस प्रकार से हम कंप्लीट कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और अब